ओके। चलिए, मुझे पता था बहुत सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड है कल जब मैंने इसके बारे में बताया। और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ है संतोष वैद्य सर। संतोष वैद्य सर, हाँ। तो गुड नाइट के समय भी हम लोग कुछ बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है, आने वाला कल आपका उसी चीज पे ऊपर निर्धारित होगा जो आप आज कर रहे हो, जो आप आज सोच रहे हो, है ना। तो आज का टॉपिक कोई भी हम लोग वेस्टीज का टॉपिक नहीं बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि नजरिए का महत्व। मतलब हम सभी इंसान जो हम लोग देखते हैं या फिर सोचते हैं, इसका पावर क्या है। तो इसके ऊपर आज हम लोग सभी बात करेंगे। और आज नहीं, डेली मैं एक दिन गैप करके डेली रोजाना ऐसा बहुत सारा टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। आज हजारों लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। वो सारे लोगों से जब मैं कनेक्ट होने गया, उस समय जितने भी लोग, आज लाखों लोगों से मैं बात किया हूँ। आज के एक्सपीरियंस जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का अगर बता दूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ तेल पेस्ट वगैरह का नहीं होता। आज का टॉपिक ही कुछ बहुत ही यूनिक होने वाला है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और जितने भी सीनियर लीडर्स आज जूम एप्लीकेशन पे जुड़ चुके हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर हो, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट करें। मुझे पता है ये समय है इत्मीनान से नींद लेने का, बढ़िया से सोने का, लेकिन इस सोने के घड़ी में भी कहीं ना कहीं हमें अच्छा कुछ लेकर के सोना है। बोलते कि रात को खाते वक्त, मतलब जब भी हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त हम लोग, या 3 टाइम का जो हम लोग खाना खाते हैं, 3 टाइम में अगर अच्छा अच्छा सप्लीमेंट दे, अच्छे अच्छे खाने दे, हम लोग भोजन दे, जिसे हम लोग बोले भोजन दे, तो होगा क्या, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह हमारा जो करियर अच्छा होने के लिए, हमारा फ्यूचर अच्छा होने के लिए, फ्यूचर अच्छा होने के लिए भी हमारे पास एक पेट है। जो पेट को भरने के लिए हम लोग भोजन डालते हैं, वैसे ही ठीक हमारे पास क्या है, हमारे पास है दिमाग। इसके अंदर हम लोग जितना कुछ अच्छा डालेंगे, अगर सड़ा हुआ खाना हम लोग दिए अपने पेट पेट में, तो क्या होगा, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही क्या है कि अगर हम अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन में जो चीज हम लोग डेली रोजाना सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, जो चीज हम लोग ये दो चीज जो देंगे, वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। तो जितने भी हैं वो सारे लोग अगर ऑन कर ले अपना वीडियो तो अच्छा रहेगा। सारे लोग क्या पता कंबल के अंदर ही घुसे हुए हो ईयरफोन लगा करके। और मैं यहाँ पर आप, चलो पप्पू सर ने ऑन किया, वेरी गुड सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, पप्पू सर अभी भी यूनिफॉर्म में है वेस्टीज का, तो थैंक यू सो मच। चलिए अब देर ना करते हुए थैंक हम यू सर। लोग देर ना करते हुए हम सभी आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे, नजरिए का महत्व। ठीक है, नजरिए का महत्व मतलब सकारात्मक यानी पॉजिटिव अगर नजरिया हम लोग रखें, पॉजिटिव अगर हमारा एटीट्यूड रहे, तो हम कैसे अपने हर काम पे सक्सेस को पा सकते हैं। और हमें कहीं ना कहीं सक्सेस में पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत जरूरत होता है। तो आज फर्स्ट चैप्टर में आप सभी से डिस्कस करूंगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि हमारे बिजनेस में, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना अपना म्यूट ही रखे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए जूम वाले को तो पता नहीं, जूम वाले लोग को तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स यहाँ पर मिलेगा, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो यहाँ पे लाइव कंटिन्यू रहेगा। जितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैंने लिंक सेंड कर रखा, आप लोग वहां पे मेरे लाइव वीडियो जो कंटिन्यू रहेगा आप लोग सुन सकोगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्लेटफॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नजरिया है, हमारा जो देखने का, हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं,
इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं एक इफेक्ट नजर आता है, एक पावर है ये सोचने में, देखने में, लोगों से बात करने में। तो आप लोग ना डायरी और पेन ले लो, ताकि बहुत अच्छा होगा ये। आप लोग अगर नोट डाउन करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप लोग अपने आने वाले समय, आपका जो पीढ़ी है, आपका नेक्स्ट जनरेशन है, वो सारे लोगों को आप बता पाओ। और चलिए अभी देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, कल से मैं ट्राई करूंगा कि और जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। चलिए आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेन हम लोगों का चैप्टर है क्या, कि नजरिए का महत्व, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रिएक्शन होता है हम लोगों के लाइफ में। अगर हम किसी के बारे में, सपोज यहाँ पे मेरे फर्स्ट फ्रंट पेज पे आ रहा राजेश पंडित सर, अगर मैं राजेश पंडित सर के बारे में बार बार, मैं हमेशा रोजाना मैं सोच रहा हूँ कि राजेश पंडित सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उससे एक नजरिया क्रिएट होता है, प्रोफाइल मेरे अंदर क्रिएट होता है, और उससे मेरे फ्यूचर में बहुत ही एक वैल्यूएबल, मतलब क्या बोले कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ठीक इसी तरह अगर हमारा नजरिया अच्छा रहा, अगर हम सभी का नजरिया अच्छा रहा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, तो फिर क्या होगा। उससे पहले मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। आज स्टोरी पे स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। स्टोरी क्या है, गुब्बारे बेचने वाला का स्टोरी में भी बहुत सारे लोग सुने होंगे। एक होता क्या है, एक गुब्बारा बेचने वाला। गुब्बारा आप लोग समझते हो ना क्या होता है? आवाज दीजिए, कोई अनम्यूट करके अपना आवाज दीजिए। गुब्बारा होता क्या है? बलून। ओके 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 ओके, गुब्बारा होता है बैलून, है ना, बैलून बेचने गुड वाला। मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक है। गुब्बारा होता क्या है, गुब्बारा होता है क्या कि बैलून, जो हम लोग बोलते हैं बैलून, है ना। तो एक बैलून बेचने वाला व्यापारी था, वो करता क्या था, वो बैलून मेले में बेचता है, या फिर सब्जी मंडी में कहीं पर भी जो बैलून बेचने वाला जगह होता है, वहां पे रोजाना वो बैलून बेचा करता था। और जब भी उसका क्या हो जाए ना, सेल जब उसका कम जाए, यानी बैलून बिक्री होना उसका कम जाता था, तो वो क्या करता था, वो अपने एक बैलून में वो बहुत कलर का बैलून बेचता था, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी कलर का बैलून होता है। कलर्स में तो बहुत सारे अनलिमिटेड कलर्स है, तो वो हर कलर का बैलून बेचता था। और जब क्या होता था, जब उसका बैलून बिकना कम हो जाता था ना, तो वो करता क्या था कि कोई एक बैलून में वो हीलियम गैस डाल देता था। करता क्या था, वो कोई सा एक बैलून उठाता था, उसके अंदर हीलियम गैस डाल देता था, और जिसकी वजह से हीलियम गैस डाल दे तो वो क्या होता है, बैलून ऊपर उड़ना शुरू हो जाता था। तो बच्चे उसे देख कर क्या होते थे, एक्साइटेड होते थे, उड़ता हुआ बैलून। हम लोग भी कहीं ना कहीं जब बच्चे थे, तो उड़ता हुआ बैलून जब हम लोग देखे तो हमें खरीदने का मन होता था, है ना, खरीदने का मन होता था। तो जब भी उसका सेल कम करे, ऐसे ही उसका सेल बढ़ते गया बढ़ते गया। जब भी उसका सेल कम होता था, बिक्री कम होता था, तो करता क्या था कि एक बैलून उठाता था, उसमें वो हीलियम गैस डाल देता था, और हीलियम गैस जब डालता तो वो बैलून ऊपर उठ जाता, ठीक है। तो एक समय क्या हुआ, एक समय जब वो हीलियम गैस डाल करके उड़ा रहा था, तो पीछे से उसको किसी बच्चे ने उसका शर्ट को ऐसे खींचा, ठीक है। खींच करके पूछता है कि आप जो काले बैलून को उड़ा रहे हो, काला आपका जो उड़ने वाला जो बैलून है वो काला कलर का बैलून है, तो क्या ये लाल वाले बैलून में अगर बैलून उड़ पाएगा क्या। तो वो जो व्यापारी बहुत ही प्यारे से हंसता है, और वो बच्चे को देखता है और उसे जवाब देता है कि ये बैलून जो है, ये अपने रंग के, अपने कलर के वजह से नहीं उड़ रहा, ठीक है। वो जो बैलून है वो अपने कलर की वजह से नहीं उड़ रहा, वो इस वजह से उड़ रहा है, कारण उसके अंदर डला हुआ गैस, जो हीलियम गैस की वजह से वो उड़ रहा था, ठीक। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि आप कुछ भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप जितने भी कुछ हो, आपका कामयाबी तभी आप हासिल कर पाओगे, आपके अंदर जो आप रोजाना डाल रहे हो, यानी हीलियम गैस। आपको अगर उड़ना है तो हीलियम गैस की तरह अपने अंदर इतना नॉलेज डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप सफल हो पाओगे। समझ पा रहे हो?
कि हम अपने अंदर क्या दे रहे हैं, रोजाना पॉजिटिव डाल रहे हैं या फिर नेगेटिव डाल रहे हैं। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव डाल रहे हो तो आपके लाइफ में हमेशा नेगेटिव ही होगा। समझ आ रहा? अगर आप अपने जिंदगी में हमेशा नेगेटिव डाल रहे हो तो आपके अंदर नेगेटिव होगा। जैसे वो गुब्बारा अपने गैस की वजह से नहीं, अपने कलर की वजह से नहीं उड़ रहा था। वो बच्चा का कितना प्यारा सवाल था। वो बोलता क्या है कि आप जैसे ये काले वाला या येलो वाला बैलून को आप उड़ा रहे हो, क्या यही सेम बैलून ये दूसरा कलर वाला उड़ेगा? तो उसका जवाब क्या होता है? उसका जवाब होता है क्या है कि ये अपने कलर की वजह से नहीं हो रहा। यानी आप क्या हो वो मायने नहीं रखता। आप क्या हो वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने दिमाग में, अपने वेजे में क्या दे रहे हो। समझ में आ रहा? तो ये है नजरिया। मतलब देखने का नजरिया ऐसा है, अगर आपका देखने का नजरिया, किसी चीज को देखने का तरीका अगर आपके लाइफ में सही होगा तो आप किसी भी चीज को उड़ा सकते हो उस बैलून के माफिक। नेक्स्ट मैं टॉपिक पे बात करूंगा कि हमारा जो नजरिया है, इंसान का अपना नजरिया, आपका जो एटीट्यूड है वो आपका सब 100% कारण बनता है आपका सक्सेस का। आप सफल इसीलिए हो। कोई आदमी सफल, देखियो आप अगर वेस्टीज में ही जितने सारे लोग हैं या पर्सनल लाइफ में भी, सक्सेस का मतलब केवल वेस्टीज नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में वो सारे चीज को फुलफिल कर लिए जो आपका एक समय में सपना हुआ करता था। तो सारे लोगों से जब आप मिलते हो, वो सारे सक्सेसफुल लोगों से, आज वेस्टीज में मैं हूं तो जितने भी वेस्टीजियंस से हम लोग मिलते तो क्या होता, उनसे मिलने का नजरिया ही कुछ अलग होता। जब हम लोग उनसे बात करते तो चार्ज अप हो जाते हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं मैं तो बता दूं कि अभी जब ये प्रोग्राम सेशन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस का 100% कंट्रीब्यूशन होता है हमारा नजरिया। आप किस चीज को कैसे तरीके से देख रहे हो, ठीक है? नजरिए का बहुत महत्व है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत अलग अलग तरीका से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च किया गया, ठीक है? उसमें एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में ये पता चला कि 85% लोग सक्सेस अपने नॉलेज की वजह से नहीं है। 85% लोग जो है सक्सेस अपने नॉलेज की वजह से, यानी डिग्री की वजह से वो सक्सेस नहीं है। उनके पास नौकरी नहीं है या फिर वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो 85% लोग सक्सेस इसीलिए है कारण उनके पास है क्या, नजरिया। उनके पास है, वो कुछ भी काम को देखते हैं या फिर करते हैं तो उनके पास है अच्छा एटीट्यूड, ठीक? तो हम सभी, और 15% के लोग क्या होते हैं, वो 15% लोगों के पास में क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के नजरिए की वजह से या फिर किसी का हाथ हो या फिर कुछ हो, इसकी वजह से वो लोग सफल होते हैं या फिर नौकरी नहीं मिल पाता। आप लोग देखे होंगे जो ज्यादा ज्ञानी होता है ना, जिसके पास ज्यादा डिग्री है ना, वो छोटा काम करने में शर्म करता है ना। वो क्या करता है, ये काम मैं करूं, मैं तो डिग्री इतना लेकर के बैठा हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये है फर्क, क्या है, उसका डिग्री में कमी नहीं है, उसका है नजरिया। वो कोई भी काम को छोटा देखते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं है। देखिए आज नजरिए का महत्व, एटीट्यूड। नजरिया का मतलब क्या होता है, नजरिया मतलब हम लोग जिसे जो तरीके से देखते हैं, हम जिसके बारे में जो सोचते हैं उसी को नजरिया बोला जाता है। ये नजरिया कोई जो दूसरा आदमी वो क्रिएट नहीं करता, ये नजरिया हम खुद अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो नजरिया कहां से मिलता है और नजरिया हम कहां से सीखते हैं? देखिए जन्मजात कोई नजरिए लेकर, अच्छा नजरिया लेकर के पैदा नहीं होता। उसके पास क्या होता है, जन्मजात वो नॉर्मल रहता है। वो क्या होता है, वो एक, इसके ऊपर मैं और एक स्टोरी बताऊंगा। एक होता क्या है कि बाइबल, यहाँ पे बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? बाइबल को जो पढ़े होंगे, बाइबल थोड़ा सा भी, तो बाइबल का ऊपर एक स्टोरी है, मैं वो बाइबल के ऊपर बात करूंगा आप लोगों से। बाइबल में बताया गया है डेविड और गोलियत, है ना? डेविड के बारे में बताया गया है और गोलियत के बारे में बताया गया। तो गोलियत क्या था, एक बहुत बड़ा राक्षस था। जो बाइबल वाले हैं यहाँ पे वो लोग स्टडी कीजिएगा, बाइबल में होता क्या है, एक गोलियत और डेविड का स्टोरी है। तो उसमें क्या था,
गोलियत जो था वो बहुत बड़ा राक्षस था। तो वो इतना बड़ा राक्षस था, वो घर में आए और किसी को भी मतलब खा जाता था या फिर मार डालता था। तो एक समय डेविड का भाई जो 17 साल का उसका उम्र था, 17 ईयर्स ओल्ड था, वो आता है अपने गांव में। और गांव में आकर के उसे पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो पूरा गांव वाले, ये जगह पे, ये गांव में पूरा गांव वाले लोग क्या है, एक राक्षस से बहुत परेशान है ना। वो एक राक्षस से बहुत परेशान है। तो वो अपने भाई से पूछता है कि तुम लोग क्यों ना उसे मार देते हो, उसे मार दो, जो झंझट खत्म हो जाए, है कि नहीं। अगर वो राक्षस से तुम सभी इतना परेशान हो, पूरा गांव वाला इतना परेशान है, तो क्यों ना उसे मार ही दो। तो वो बोलते हैं कि राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा ही नहीं जा सकता। और हम आम आदमी भी क्या सोचे, हम लोग भी अगर उसके जगह पे रहते तो हम लोग क्या सोचते कि वो इतना बड़ा है, उसको कैसे हम लोग मारेंगे, है कि नहीं। वो डेविड का जो भाई 17 साल, सोच के देखिए, वो मेच्योर्ड भी नहीं हुआ, 17 ईयर्स ओल्ड होता है, वो बोलता है कि फर्क ये नहीं है कि वो राक्षस का हाइट वो बहुत बड़ा है, फर्क ये है कि अगर तुम लोग सोचते कि उसे कहीं भी अगर हम लोग एम लगाए तो निशाना कभी नहीं चूक सकता, क्योंकि वो उसका साइज इतना बड़ा है। छोटा चीज पे, चींटी पे हम लोग निशाना नहीं लगा सकते, है कि नहीं। लेकिन बड़े से बड़े बिल्डिंग, बड़े से बड़े पर्वत पे, पहाड़ पे हम लोग निशाना लगा सकते हैं। तो वो बताता है कि फर्क ही नहीं, ये नहीं पड़ता कि वो राक्षस कितना बड़ा है, हमें देखना ये चाहिए था उस समय, अगर उसे आप लोग मारना चाहते हो, कि हम लोग अगर कहीं भी एक निशाना लगा दे तो वो मर जाए। और वो 17 साल, आप लोग सोच नहीं सकोगे, 17 ईयर्स का वो बच्चा, एक सिर्फ गिल्टिस, गिल्टिस आप लोग सुने होंगे, जो गुलेल, गुलेल हम लोग बोलते हैं हिंदी में, गुलेल से वो उसे मार डालता है। आप लोग समझ पा रहे हो कि मतलब, हम जो, देखिए आप अभी यहाँ पर ही बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे, ये अपने ऊपर निर्भर करता है आप कौन से काम को कैसे तरीके से देख रहे हो। आप जिस तरीके से देखोगे उस तरीके से आपका ऊपर रिजल्ट आएगा, समझ में आया। आप जिस तरीके से अपने काम को देख रहे हो, अगर सोच रहे हो कि मैं वेस्टीज में कामयाब नहीं होऊंगा, मैं लोगों को बोलता हूं तो कुछ नहीं होता, लोग ज्वाइन नहीं करते, मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा है, अभी इतना बड़ा बड़ा टारगेट हो गया, कैसे बताऊं। आप अपने दिमाग में हमेशा क्या दे रहे हो, आप अपने दिमाग में दे रहे हो कि आप नहीं सकते हो, तो आपके पास रास्ता क्या खुलेगा, नहीं सकने वाला। मतलब आपके पास ये आएगा कि आप क्या क्या काम, चाहे स्टूडेंट हो तो होता क्या है, कोई कोई मैथ्स हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, एलजेब्रा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम अपने दिमाग में हमेशा पास करते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, हम लोग हमेशा अपने दिमाग पे पास पास करते हैं। लेकिन उसके जगह पे हम लोग ये नहीं सोचते कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि नहीं। अगर हम सभी उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे पास सक्सेस है, कामयाबी है। समझ आ रहा। मैं नेक्स्ट बात करूंगा, अच्छा नजरिया। अभी हम लोग एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्टेड है। अच्छा नजरिया किसका है हमको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चले कि कौन सा शख्स का अच्छा नजरिया है। देखिए, जिसका अच्छा नजरिया होता है, नजरिया मतलब समझ रहे हो ना, लोगों से बात करने का, लोगों के बारे में सोचने का नजरिया, इसे नजरिया कहते हैं। उसे नॉलेज नहीं कहते, उसे नजरिया कहते हैं। तो हम एनालाइज कैसे करें कि किसका, आपके टीम मेंबर्स में बहुत सारे लोग, और जो जिसका अच्छा नजरिया होता है वही लोग कामयाब होते हैं, इतना याद रखना। जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं। समझ आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे एनालाइज करें कि कौन से लोगों का नजरिया कैसा है। अगर हम लोग ये डिफाइन कर सके कि किसका नजरिया कैसा है, अगर हम लोग को पता चल जाए कि किसका नजरिया कैसा है, तो बहुत ही आसान होगा, है ना। नजरिए वाले, अच्छे नजरिए वाले, जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, वो कुछ शब्द का हमेशा प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है। सबसे पहले थैंक यू, सॉरी और एक प्यारा सा मुस्कान। आप लोग याद रखना इसको, थैंक यू, सॉरी और एक प्यारा सा मुस्कान, स्माइल का वो हमेशा उसके पास होगा। जो अच्छा इंसान होगा उसके पास हमेशा थैंक यू,
सॉरी और एक प्यारा सा स्माइल, वो कभी भी एटीट्यूड में आपसे बात नहीं करे। जो अच्छा इंसान होता है, जिसका अच्छा नजरिया होता है, अच्छा एटीट्यूड होता है, वो लोग 3 शब्द का हमेशा यूज करते। पहला क्या है? थैंक यू। दूसरा क्या है? कोई जवाब देगा? अनम्यूट करके कोई जवाब दे। सॉरी सर, सॉरी। उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, और थैंक एक यू, सॉरी। ओके, और एक था सॉरी और प्यारा मतलब सा स्माइल, जैसे आप सभी कर रहे हो। राजेश पंडित सर तो बहुत प्यारा सा स्माइल कर रहे हैं, है कि नहीं? देखिए कितना बढ़िया हंस दिया। और सभी लोग यही स्माइल, देखिए ये होता है एक पॉजिटिव। आप अगर किसी के सामने, मैं इसीलिए आप लोगों को हंसाने का कोशिश किया, कारण क्या है, अगर मैं हमेशा, आप लोग जितने भी मेरे साथ अभी कनेक्टेड हो, ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, अगर मैं मेरे पास आप हमेशा आ रहे हो, मैं ऐसे रहता हूं, और होता भी है ना ऐसा। आप किसी के घर में जा रहे हो तो वो लोग क्या बोलते हैं, मेरा ये टेंशन। अब उसका घर में एंट्री नहीं किया, वो अपना टेंशन बताना शुरू करता है, मेरा पता है ये हो गया, पैसा का बहुत परेशानी है। आप कितने बार उससे मिलने जाओगे बताओ? अरे इसका घर में जब भी जाऊं तो अपना परेशानी बताना शुरू कर देता है, कौन जाए इसका घर में, है कि नहीं? लेकिन आप कुछ ऐसे इंसान के पास में जा रहे हो जो हमेशा आपको बोलता है, ए तू तो बहुत सुंदर दिख रहा है, आज क्या बात है, आज जो तू ये कलर का टी शर्ट पहना ना, कसम से बोलूं तेरे साथ एक सेल्फी लो, कैसा लगेगा आप लोगों को? और एक अच्छा अच्छा लीडर लगेगा के सर। पास ये गुण होना चाहिए। और इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा नजरिया, और अच्छा नजरिए वाले, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के पास ये होने के साथ साथ और कुछ कुछ होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगा। बेहतर इंसान बनने के लिए वैसे ही एक स्टोरी था जिसमें मैं समरी निकाल के रखा हूं। अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो, अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, आप सबसे अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? कोई बताएगा मुझे? जिस मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके पास कोई भी आए तो मुझसे मजा आ जाए, आपसे बात करने में, कुछ भी करने में बहुत मजा आ जाए, तो ऐसा इंसान बनने के लिए आपको क्या होना होगा? सर कुछ भी बोलने से भी गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। ओके, अच्छा बोला पप्पू सर ने, अच्छा बोला। और कोई? और सर बुरा बोले अच्छा, भी उसका, बुरा बोले तो भी मतलब उसका अच्छा ही बोला बोल करके बोलना पड़ेगा। अभी अभी मैं बोलूं कि जैसे भी पापू बात सर, कर रहा है। अभी मैं बोलूं पापू सर का किडनी निकाल के मैं बिक्री कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ भाई आराम से ले जा, ले जा, दोनों ले जा। ना ऐसा ना, नहीं वो तो नहीं होगा सर। होगा। चलिए, जोक जोक सपाट कर रहा था। मैं बता दूं कि अच्छा नजरिया अगर आपको बनना है, आप बनना चाहते हो अच्छा नजरिया वाला इंसान, तो सबसे पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। आपको दूसरे को अच्छा बनाने से पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। आप दूसरा किसी को तो अच्छा बना रहे हो, उसके चेहरे पे बहुत मजा, ये बहुत मजा, अंदर में जा, साला जबरदस्ती बोलना पड़ा इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा यहां से, बाय फ्रॉम हार्ट, ठीक है? अच्छे नजरिया बनने से पहले, अच्छा नजरिया अगर आप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे पास सारे लोग जो भी आए मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मुझे अच्छा पाए, बोलते ना आई लव यू, 3 वर्ड मुझे इस्तेमाल करें, है ना? बहुत प्यारा सा वर्ड है इंग्लिश का, अगर हिंदी में बोले तो हम तुझे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, है कि नहीं? अगर ये शब्द आप सभी इंसान के लिए, ये हंसने वाला बात नहीं है, मम्मी के लिए यूज करता, अपने टीम मेंबर्स के लिए यूज सकता, सबके लिए है ये, ठीक है? तो अगर आप अच्छा नजरिए वाला इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर कुछ क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, और ये क्वालिटी को आप लोग नोट डाउन कर लेना। कुछ क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हो तो। पहला क्या है? आपको हेल्पफुल बनना होगा। कोई भी इंसान आपके पास आए, वो कोई भी प्रॉब्लम में हो, आपको हेल्प करना। फाइनेंशियली मैं नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियली हर कोई हर किसी का मदद नहीं कर सकता, और फाइनेंशियली मदद ही वो मदद नहीं कहलाता। हेल्पफुल, केयरफुल बनना होगा, ठीक है? आप किसी के पास में जा रहे हो या फिर कोई भी आपके साथ कनेक्टेड है, बोलते एक मोच भी आ गया ना, आपको महसूस करना होगा कि वो आपको मोचाया,
समझ में आया? जब आप ये सब कैरेक्टर इमोशनल, आपको इमोशनल होना होगा। जैसे हमारे घर का कोई एक सदस्य अगर मर जाता है या फिर कोई बीमार हो जाता है, हम कैसा इमोशनल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके साथ चाहे एक दिन में वाला लोग भी आपके साथ कनेक्टेड हो ना, तो उसको वैसा ही आपको बनना है। एक अच्छा लीडर का मतलब होता है कि आप हर किसी को अपना हार्ट मानो, अपना शरीर मानो। जिस दिन आप लोग अपने आप को इस तरीके से मानना शुरू करोगे और अपने आप में अब पॉइंट सबको लिख लो कि आप लोग क्या करो कि मेरे अंदर ये 3-4 जो मैंने पॉइंट बताया, पहला क्या है, आपके अंदर हेल्पफुलनेस होना पड़ेगा, आप लोगों की मदद करो। दूसरा क्या है, आपके अंदर इमोशन। इमोशन बहुत बड़ा एक शब्द है जो हर किसी के पास में नहीं होता, और आजकल के दुनिया में इमोशन नहीं है। शमशान घाट में जाओ किसी को जलाने के लिए, तो वहां पे लोग रोते नहीं है आजकल, ठीक है। वो क्या होता है ना, वो खंबा जो होता है ना, वो लेके बगल में एकदम पार्टी चल रहा होता, कोई रोना धोना नहीं होता। किसी का माँ गुजर गई, किसी का बाप गुजर गया, तो एक समय में जब बहुत सारा लोग उसके आंगन में रहेंगे तब तक के लिए आंसू, उसके बाद तो मजा ही मजा। आप लोग एक्सपीरियंस करके देखो, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों का अभी पिछले मंथ में भी गया था, हर मंथ में कहीं ना कहीं जाता हूं मैं, तो मैं यही सब देखता हूं कि आजकल की दुनिया में इमोशन नाम का चीज नहीं है। और हर कोई, हर इंसान, अगर मैं आपका केयर करूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं हमेशा आपको पूछूं कि आप इतना कम खाना खाते हो, आपका तबीयत कैसा है, आप कैसे नहीं हो, तो ये होता है, ये जो आजकल हर इंसान के पास नहीं है, किसी किसी इंसान के पास है। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो ये सब गुण आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। केयर करो आप लोगों का जितना भी हो सके, केयर करो। मैं जानता हूं कि हजारों लोग होते तो हम उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन होने से भी हमें एक दूसरे का केयर करना सीखना है। हेल्पफुल बनो, लोगों की मदद करो। सिर्फ पैसे से लोगों का मदद नहीं होता, आपका एक शब्द, बोलते हैं ना, एक शब्द वो बहुत ही वैल्यू रखता है लोगों की मदद करने में। फिजिकली मदद नहीं होता, आपका एक शब्द, आपका वैल्यू होता। बोलते कि आप कैसा हो वो मायने नहीं रखता, आपका एक दिन में, आप एक दिन में एक आदमी के सामने अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हो। समझ रहे हो? चरित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेक्टर। आप अपना करेक्टर को 1 मिनट क्या 1 सेकेंड में अनजान लोगों के पास में आप डिफाइन कर सकते हो कि आप कैसा तरीके से आदमी हो। समझ में आ रहा है? 1 मिनट में। और मेरे सामने कोई भी आए, मुझे पता चल ही जाए कि वो कैसा तरीका का लोग है। समझ में आ रहा? तो ये आज जो हम लोग बात कर रहे हैं नजरिया, हमें इसे चेंज करना होगा। लोगों के प्रति, हम जो लोगों के प्रति अपना अंदर जो नजरिया बना के रखे उसे चेंज करना होगा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, आप नौकरी कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, आपको ये चरित्र का निर्माण करना होगा। आपके अंदर ये कुछ गुण जो मैंने बताया, आपके अंदर ये होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनिवार्य। ठीक है? ये चरित्र, ये जो कैरेक्टर आता कहां से? कोई जवाब देगा? ये जो हमारा कैरेक्टर है ये आता कहां से? कोई जवाब देगा? एक मिनट, जूम का क्या हो रहा है ना, जूम वाले जो है नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप लोग काइंडली फिर से जल्दी ज्वाइन कीजिए। जल्दी मैं एंड कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम वाले थोड़ा आप लोग रुक जाइए, जो भी है वो। मैं इंस्टाग्राम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि इंस्टाग्राम मैं प्रोफेशनली नहीं था, पर्सनल प्राइवेट अकाउंट था, तो मैंने इसे अभी प्रोफेशनल अकाउंट बना के रखा है। चलो ओके, सब लोग जुड़ गए। तो मैं बता रहा था कि आपका नजरिया कैसे बनता है, कोई जवाब देगा? आपका जो नजरिया है, आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड मतलब करेक्टर। आप जैसे हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, करेक्टर, है ना। हम सभी ऐसा कुछ कारण बताइए जिसकी वजह से आज जो हम लोगों का थिंकिंग है, आज जो हमारा जो लाइफ है, आज है किसके वजह से है? क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से आज हमारा सिचुएशन ये है? बताइए, कोई मुझे बताएगा? सर इसको मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, आपसे कुछ सीख मिल जाए। चलिए, कोई और मुझे बताएगा कि क्या है ये नजरिया, हमारा जो देखने का तरीका, हमारा जो एटीट्यूड बनता कैसे है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, पैदा होने के साथ साथ ही हमारा नजरिया नहीं बनता। पैदा होने के साथ साथ हमारा करेक्टर नहीं बनता, हमारा एटीट्यूड नहीं बनता, है कि नहीं? हम जब पैदा होते हैं तभी हमारा ये करेक्टर नहीं बनता। बनता कब है? माहौल। हमारा करेक्टर बनता कब है? चलिए मैं बताता हूं हमारा करेक्टर। सबसे पहली बात, हम लोग तो पैदा होने के साथ साथ हमारा करेक्टर हमारा बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान, उस समय हम अपने दिमाग में जो भी डाले वैसा ही प्रोड्यूस होता। समझ में आ रहा है? एक डॉगी को जब घर में डॉगी जिसका होता है, हम लोग जब बचपन में उसे लाते हैं तो उसे जैसा कल्चर में हम लोग रखे वो ऐसा बनता है कि नहीं? तो ठीक इसी तरह हम एक इंसान है, हम शुरुआती से जो हमें जो माहौल मिलता है वैसे ही तरीका का लोग हम बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो क्या होता है, तीन चीज के ऊपर निर्भर होकर एक इंसान का करेक्टर निर्धारित होता है। तीन चीज होता है जिसकी वजह से आपका सोच, आपका आज बिजनेस नहीं बढ़ रहा है वो है आपका सोच, आप आगे अपने कैरियर में नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपका घर का सिचुएशन, ये चाहे जो भी, मैं बिजनेस रिलेटेड ही नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल आज बिजनेस के टॉपिक से नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका घरेलू संबंध जो है, घर में झगड़ा होना, घर अगर खुशहाल है तो इसका वजह है तीन चीज। इसका वजह है क्या? तीन चीज। पहला आप लोग नोट डाउन करना, पहला है माहौल, एनवायरमेंट। पहला है माहौल, आप कैसे माहौल में रह रहे हो, आपका फैमिली कैसा माहौल में रह रहा, वो है मेन वजह। दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं तजुर्बा, ठीक है। आप जो माहौल में रह रहे हो उससे क्या होता है, एक एक्सपीरियंस पता चलता है, ठीक है। आप, मैं बता दूं यहाँ पे जितने सारे लोग कनेक्टेड है वो हमेशा जुआरी के साथ में रहे, स्मगलर के साथ में रहे। अगर 10 मेरे साथ स्मगलर है तो 11वां नंबर आदमी उसके साथ जो है वो क्या बनेगा? कोई जवाब देगा? क्या बनेगा वो? क्या बनेगा वो? अगर 10 लोग मेरे साथ स्मगलर है तो 11वां नंबर जो मेरा है, मैं कैसा बनूंगा बताओ आप लोग? मदारू का साथ रहेगा तो मदारू ही बनेगा सर। यस यस, बोलते हैं ना, और जैसे जुआरू का साथ में रहेगा तो जुआरू बनेगा। यस यस।
तो होता क्या है, मदारू है ना पापू सर, मदारू पहले वर्ड आया है ना। ऐसा चलिए बढ़िया। हम डायरेक्ट बोल दिया कासा बसों में। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो मतलब होता क्या है कि हम जैसे लोग बोलते थे ना पहले, हमारे पूर्वज या मम्मी पापा भी आज के डेट में हमें बोलते क्या है कि जैसा संगत वैसा रंगत, है ना। हम जैसा संगत में रहेंगे, रंगत हमारा वैसा ही होगा, आपका करेक्टर वैसा होगा, आपका फ्यूचर वैसा होगा। ईच एंड एवरीथिंग सब आपका डिपेंड करता है। आज किसी का बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा तो मैं बता दूं, वो हमेशा वो लोगों के पास में रह रहा, वो लोगों से कनेक्टेड है जो हमेशा एक्सक्यूज देते हैं कि इस वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। समझ में आ रहा? आप सोच के देखो, आप वो लोगों से बात कर रहे हो, वो लोगों से बात कर रहे हो, वो लोगों से मिल रहे हो जो हमेशा बोल रहे हैं इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। लेकिन आप वो लोगों के साथ बहुत ही कम रह रहे हो जो बोलते हैं मेरा तो बिजनेस इस मंथ में यो, मेरा तो लाइफ इस मंथ में ये है, मेरा फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही लोगों से कनेक्टेड हैं। और इंसान का एक कैरेक्टर है, पता है क्या, अच्छे लोगों के पास में रहना उसे पसंद नहीं है। आप लोग पता नहीं मेरे से गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जितना पता है अच्छे लोगों के साथ उन्हें रहना कभी पसंद नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बुरे हो, अगर आपको पता, देखिए अगर मैं दारू पी रहा हूं, मुझे पता है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है कि नहीं, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि वो जो पैकेट होता है तंबाकू वगैरह खाना सेहत के लिए हानिकारक है। कोई कोई तो बहुत प्यारा प्यारा सा स्माइल दे रहा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक है, हमें सब कुछ पता है। मैं आज बिजनेस नहीं कर रहा हूं, क्या करने से अच्छा होगा सब हमें पता है। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो है चेंजेस। वो अपने अंदर चेंजेस लाना ही नहीं चाहता। उसे पता है कि ये काम मैं कर रहा हूं वो बुरा है, लेकिन उसके लिए वो चेंजेस नहीं लाना चाहता। क्योंकि चेंजेस है ना, जो चेंजेस जब शब्द है, बदलाव जो शब्द है ना, वो सबसे खतरनाक है। आप सोचो, आप एक लिस्ट बना लो, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, आप लिस्ट बना लो, आपके अंदर ऐसा क्या क्या चीज है जो बुराई है, आप उसे खत्म करना चाहते हो। मैं 100% बोल दूंगा आप खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं पे है। आपको पता है वो आपके लिए बुरा है, लेकिन आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन सक्सेसफुल इंसान को पता जब चल जाता है ना कि ये अंदर मेरे अंदर बुराई है, वो उसी समय से उसे नोट डाउन करके खत्म करने पे लग जाता। आपका बैड हैबिट एक दिन में खत्म नहीं होगा, आपका बैड हैबिट एक दिन में खत्म नहीं होगा। उसे खत्म करने के लिए काफी वक्त लग जाता है। समझ आया? आपका बैड हैबिट को खत्म करने के लिए काफी वक्त लग जाता है। तो ये मैं बता रहा था, आपका नजरिया डिपेंड करता है। एक है माहौल, आप कैसा माहौल में रह रहे हो, माहौल से होता क्या है। सेकंड नंबर एक्सपीरियंस, आपको उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तीसरा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो है शिक्षा, एजुकेशन। ये तीन चीज की वजह से आपका कैरेक्टर बनता है, आपका एटीट्यूड बनता है। और बहुत सारे लोग, अभी शिक्षा वाले लोग जिसके पास अतुल्य जो बोलते हैं ना, बहुत सारा शिक्षा है, ज्ञान है, एजुकेशन है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता आप अपना गोल्डन लाइन बना लो, ये मैं कोई बुक से नहीं उठाया। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता आप अच्छे नौकरी करो, बल्कि शिक्षा का अच्छा शिक्षा डिफाइन करता है कब, अच्छा शिक्षा का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? काइंडली जूम वाले लोग रेज योर हैंड। अच्छा शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप नौकरी कर रहे हो, आपके पास रुपया पैसा है, बल्कि अच्छा शिक्षा का मतलब होता है आपका व्यवहार। आप अच्छा शिक्षा कर रहे हो या नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके व्यवहार के ऊपर। अगर किसी के पास 3rd क्लास डिग्री भी है, वो फेल है, हमेशा फेल होता है, वो क्लास 1 तक पढ़ा, लेकिन उसका अच्छा व्यवहार है ना, वो कहीं भी नौकरी हासिल कर सकता है, वो कहीं भी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। और आप लोग भी जानते हो कि पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि लोग आपको जल्दी से जल्दी ओकोरा, जो आसामीज में बोलते हैं, ओकोरा ना बना पाए, गधा ना बना पाए। क्योंकि आज के डेट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है,
वो अपने डिग्री की वजह से नहीं है, वो अपने व्यवहार की वजह से है। व्यवहार के ऊपर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। देखिए व्यवहार होता क्या है, एक मॉल में गए या फिर एक दुकान में गए, ठीक है, हम लोग दुकान में कौन कौन गया है आज तक? ओके ओके, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ, दुकान में हम सभी लोग गए हैं ना। तो दुकान में जब हम लोग जाते हैं तो होता क्या है कि सपोज पहला दुकान में हम लोग गए, वहां पे क्या होता है, ज्यादातर जो सेल्समैन होते हैं, यहाँ तक जो मालिक भी होता है ना, वो क्या करता है, अपने कस्टमर से बहुत अच्छा बिहेव करता है। कोई बात नहीं, थैंक यू, सॉरी, अच्छा ये कलर नहीं चाहिए था, अच्छा सॉरी, ये वो, और कोई बात नहीं, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं बिहेवियर? हमें कैसा लगता है उस दुकान में जाके? बहुत अच्छा लगता है। और कोई दुकान अगर बाई चांस आपको एक कप चाय पिला दे ना, कसम से क्या बोलूं, आपको एक चॉकलेट भी अगर खिला दे, दूसरा समय अपना पड़ोसी आस पड़ोसी को हम लोग सबको लेके चले जाएंगे। यस और नो? यह है नजरिया। ठीक है, आज के जो चैप्टर में बात कर रहा हूं सिर्फ नजरिया, आपका एटीट्यूड, आप लोगों को कैसे देखते हो। वही दूसरा दुकान में आप गया, वो उस दुकान को पार करके वही दूसरी दुकान में आप जा रहे हो, तो वहां पे क्या बोलता है, एक चीज देखा, वो बोला दूसरी चीज दिखाने से वो नौटंकी कर रहा। तो उस समय हम लोग क्या दूसरे दुकान में जाएंगे या फिर पहले दुकान में अपने रिश्तेदार या दोस्त लोग को लेके जाएंगे? कौन से दुकान में जाएंगे? जो दुकानदार का व्यवहार अच्छा था, है कि नहीं? यानी कि मेरे समझाने का मतलब यही था, आपके साथ लोग जुड़ते हैं आपको देख करके। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, आप किसी किसी का चेहरा बहुत प्यारा होता है ना, जैसे मेरा। मैं जस्ट मजाक कर रहा था। आप सभी का भी बहुत हैंडसम है, आप लोग देखो स्माइल कर रहे हो। मैं इंस्टाग्राम वाले लोग को भी दिखाऊं, यहाँ पे सबका प्यारा प्यारा स्माइल है। राजेश सर का तो बहुत प्यारा स्माइल निकल रहा, पूरा एकदम दांत डेंट टिश्यू टूथपेस्ट से ब्रश किया हुआ। ताबा मैम का बहुत बढ़िया। और अनंतो बद्दो सर, ये तो सोने का तैयारी में थे। चलिए, पप्पू सर का भी बहुत प्यारा स्माइल है। चले, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, स्माइल के ऊपर या फिर नजरिए के ऊपर, है ना? क्या टॉपिक था, भूल गया आप लोग का स्माइल दिखाने के चक्कर में। तो हम वही सेकंड दुकान पे जाएंगे जो दुकान का फर्स्ट दुकान पे जिसका व्यवहार, मैं ये बोल रहा था कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे आपको देख करके। ठीक है, आपको लोग छोड़ेंगे आपके व्यवहार की वजह से। Am I right? यस। आपका व्यवहार अगर अच्छा है अपने टीम मेंबर्स के साथ, या फिर आप चाहे नौकरी कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका अगर व्यवहार अच्छा है ना, लोगों को सैलरी भी ना मिले, उसे 1 रुपया भी ना मिले, लेकिन आपका व्यवहार अगर अच्छा है, मैंने जो बोला, आपके अंदर इमोशन है, आपके अंदर हेल्पफुलनेस है, ये सारा कैरेक्टर अगर आपके अंदर है ना, तो लोग कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब पॉइंट को आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप सोच नहीं सकते, ये सब पॉइंट हमारे लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग में, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत वैल्यू रखता है। तो ये सब चीज को मैं जो शुरुआती में ही मैंने जो पॉइंट्स बताया, उसे आप लोग क्या करो, आप लोग उसको क्या करो, अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज करो। आपके अंदर जो कमियां है उसे बढ़ाओ। जिस दिन आपका कमियां को आप लोग देखना शुरू कर दोगे ना, उस समय डेफिनेटली आपका चेंज होगा। समझ में आ रहा जी? आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ये सारे टॉपिक पे आपका कैरेक्टर के ऊपर रुका हुआ, आपका नजरिया, लोगों को आप कैसे देख रहे हो। मैं तो आज जस्ट समरी बता रहा हूं आपसे, और दूसरा लास्ट में बताऊंगा। बहुत सारे लोग, जैसे मैं शुरू में ही बताया था, बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे अंदर ये सब क्वालिटी खराब है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो सारे क्वालिटीज को, देखिए हम लोग को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, आप एंड ऑफ टॉपिक, हमारा मतलब क्या है, बिजनेस बढ़ाना। बिजनेस के साथ आप सभी का नॉलेज को बढ़ाना, और उसके लिए मुझे जो करना है, आप सभी का नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। और नेक्स्ट मैं और अलग एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो आप लोगों के पास में लिंक मिल जाएगा कि नया क्या टॉपिक है। तो कोई मुझे कमेंट करेगा, आज का जो भी था और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है मैं बताऊंगा लास्ट में।
आज का जो सेशन आप लोगों को कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं 10:30 बजे तक अभी तक मैं टेबल में हूँ। ओके, मैं भी टेबल में ही हूँ और कल से हर कोई बिस्तर के ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी बिस्तर के ऊपर नहीं रहेगा। खास कर आपका, और सर मैं तो रात भर बैठने के लिए तैयार हूँ। अच्छा लगता है, कुछ तो बहुत सीख मिल जाता है आप लोग से। ओके, थैंक यू सो मच, ये सर आप लोगों का ही देन आप है। जैसे बोल हाँ जी, सर आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलने से दिन रात सुनने से भी टाइम पार हो जाएगा, और थैंक यू सो मच सर, कुछ थैंक यू सो खराब भी मच। नहीं लगेगा। ये सर आपने ठीक ही बोला है, अच्छा लगता है। चलिए, और मिष्टू मैम ने हैंड रेस किया। मिष्टू मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर नहीं, पहले जब हैंड रेस करने बोला था ना तो तभी क्या। ओके ओके ओके, देखिए आज का जो टॉपिक था नजरिया, आप लोग अपने टीम को देखने का नजरिया बताओ, आपके अंदर जो माहौल है उसको चेंज करो। अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो या अपने फील्ड में, कोई किसी भी फील्ड में आप अगर पढ़ाई में अव्वल लाना चाहते हो तो आपको वही लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो अव्वल आते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप बहुत रुपया पैसा वाला बनना चाहते हो, वेस्टीज में एम्बेसडर बनना चाहते हो, वेस्टीज में लाखों कमाना चाहते हो, तो आपको हमेशा वो लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा जो लोग ये जगह पे पहुंच गए। क्योंकि एनवायरमेंट, माहौल, शिक्षा बहुत ही मैटर रखता है आपकी कामयाबी के ऊपर। समझ में आ रहा? और यहां तक कि आपको ये बन के रहना है कि आपके ऊपर वो ऑल इन वन आपको बन के रहना, आपके साथ में जितने सारे लोग कनेक्टेड रहे वो एक एनर्जेटिक बंदा बन के जाए। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो माहौल, बहुत चीज, हमारा फ्यूचर, Yes, sir. अभी देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है, घर वाला, अभी यहाँ पे बहुत सारे लेडीज कनेक्टेड है, तो आप लोगों का स्माइल अगर देख लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो होता क्या है ना, हर किसी के घर में, किसी का घर क्या होता है कि घर में हमेशा मार पीट होना, या फिर किसी के घर में पहले ही टॉपिक में मैं बताया था कि हमेशा झगड़ा होना, हमेशा खुशहाल रहना। उसका वजह ये है कि आप अगर किसी के घर में उसका मिस्टर हमेशा बाहर रह रहा है या फिर किसी के घर में उसकी वाइफ हमेशा बाहर रह रही है, तो घर में रहने वाले की वजह से उसका कभी भी झगड़ा नहीं होता। इतना याद रखो, जो लोग हमेशा बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके वजह से बाहर का डिप्रेशन लेकर के अपने घर में बात करना शुरू करते। देखो होता क्या है कि कभी आपके घर में कभी झगड़ा हो जाए या फिर कोई घर में आपके आए तो आप बहुत अच्छा खाना बना के रखे हो या फिर मिस्टर बनाए, आजकल तो लॉकडाउन में लड़के लोग भी बना रहे हैं, मिस्टर लोग भी बना रहे हैं, तो होता क्या है कि एक फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, हाँ, तो होता क्या है, वो जो माहौल, मेरा आवाज आप लोगों के पास में पहुंच रहा है? वो जो माहौल जो होता है ना, वो जो बाहर में रह रहे, ओके ओके थैंक यू, वो जो इतने टाइम तक जो बाहर में था वो अलग अलग लोगों से मिला, कहीं पे कुछ अलग टेंशन था उसका, कहीं अलग टेंशन था। अब घर में जो बीवी है वो अगर बोलती है कि खाना कैसा हुआ, तो मिस्टर का पता है जवाब कैसा होगा? डेली डेली खाना का बारे में पूछते रहते हैं, एक ही तो खाना बना रहा, खाना हो तो टेस्टी भी हो, तो उसका जवाब क्या आएगा पता है? उसे डांट पड़ेगी और कुछ नहीं। ये किसके, वो आदमी के अंदर ये गुण नहीं था, वो गुण कहां से लेकर के आया? वो जो इतने समय तक सुबह 8 बजे से रात को 6 बजे तक जो वो बाहर था, वो जिससे जिससे मिला वो सारे चीज का वायरस अपने दिमाग में लाया और वो कहां रख दिया? अपने बीवी के सर पे डाल दिया। समझ में आ रहा? तो नजरिए को आप लोग चेंज करो। अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो,
अपने लाइफ में अगर आप लोग बड़ा बनना चाहते हो तो फर्स्ट आज का जो चैप्टर था, बहुत बात करें तो बहुत इसके ऊपर बात है। तो अगर आप अपने टीम मेंबर्स या फिर किसी को भी, आप अगर इस बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमेशा सुनो वेस्टीज इज द बेस्ट। आप अपने दिमाग में अच्छा चीज पास करो, वेस्टीज इज द बेस्ट। मैं यहाँ पे लाखों कमा सकूंगा, मैं यहाँ पे करोड़ों कमा पाऊंगा, मैं हमेशा नॉलेज को इकट्ठा करूंगा, मैं हमेशा जिसको भी अगर बात करूं तो वो सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा टीम मेंबर्स हमें कभी, मतलब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ में रखो, आपके अंदर कभी भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आना। और जब भी आपके ऊपर कभी नेगेटिव वाइब्स जब आना शुरू हो जाए, उस समय आपके साथ में पॉजिटिव वाइब्स देने वाला एक इंसान है, पता है कौन? जो हमेशा आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा, हमेशा आपकी कामयाबी के लिए सोच रहा, वो है आपका अपलाइन। आपका जो अपलाइन है वो केवल और केवल आपके लिए सोच रहा है, तो आप उसे तुरंत फोन उठाओ और उससे बात करो। कामयाबी देखो कैसे आपकी कदम चूमेगी। आपकी कामयाबी आप सोच नहीं पाओगे कि आप इतना कामयाब कैसे हो गए। तो आने वाले कल में मैं और अलग चैप्टर के ऊपर बात करूंगा, जिसका बारे में मैं आप लोगों को मैसेज में बता दूंगा कि आप लोगों को आने वाले कल में मैसेज मिल जाएगा, कल होने वाला या परसों। मैं ट्राई करूंगा कल ही करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों का नॉलेज बढ़े। तो ये जो वीडियो है, ये मेरे जो बहुत सारे टीम मेंबर्स आज सुन नहीं पा रहे, मेरे YouTube चैनल पे भी रहेगा। तो आप लोगों को अगर जानना है, ये सीखना है या फिर अपने टीम के पास करना है, तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए थैंक यू सो मच, जो आप लोग इतने रात तक जगे हुए हो और रियली इतने रात तक जगे हुए हो, और रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करेंगे, है कि नहीं? और हमें यही बनना है, दिन रात मेहनत करने वाला, क्योंकि लीडर कभी भी चैन की नींद नहीं सोता। माँ बाप जैसे चैन की नींद नहीं सोते, वैसे ही लीडर कभी चैन का नींद नहीं सोता। हमेशा जैसे माँ बाप अपने लड़के बच्चे के टेंशन में रहते हैं, एक अच्छा लीडर अपने टीम मेंबर्स के टेंशन में रहता है हमेशा, कि मैं उसे कैसे कामयाब कराऊं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर चाहिए तो मेरे YouTube पे भी ये रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, अपने टीम मेंबर्स को आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्डेड है, आप लोगों को पूरा टीम मेंबर्स के पास में आप शेयर कर सकते हो। तो कल हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। आप सभी को आज का सेशन अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। काइंडली आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोगों से कि आप लोग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो कनेक्टेड, एक मिनट, आप लोग जितने भी जो भी ग्रुप में हो ना, तो अपना एक वॉइस रिकॉर्ड करके आज का प्रोग्राम के बारे में आप लोग कमेंट पास जरूर करो, ताकि आपका टीम मेंबर्स उसे सुन करके कल ये प्रोग्राम के लिए रात भर उन लोगों का नींद टूट जाए। आप लोगों ने आज का सेशन में क्या सीखा, आप कोई भी ग्रुप में हो वो ग्रुप का कमेंट पास कीजिए अपने अपने ग्रुप में, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर बोल रहा था क्या, कोई लोग बोल रहा था क्या मीटिंग में आने नहीं सक रहा बोलकर। अरे सर, अगर आने नहीं सकता सर, तो आप कैसे आ पाते? आप आ रहे हो तो आपका टीम डेफिनेटली आ पाएगा ही। तो शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाया। चलिए, आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच। आप लोग जरूर कमेंट को पास करना, ताकि आपके वॉइस से आपका टीम मेंबर इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।